मशीन लर्निंग यूनिट 4 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्या है कि व्हाट इज प्रेसिपिटोन। तो प्रेसिपिटोन क्या होता है? प्रेसिपिटोन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूरल नेटवर्क, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूरल नेटवर्क होता है। मुझे पता ही समझ नहीं आया होगा पर आ भी सकता है। इट इज़ दिस सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम ऑफ बाइनरी क्लासीफायर। ये सुपरवाइज लर्निंग है जिसमें लेबल्ड डेटा होते हैं। पहले ही यूनिट 1 में पढ़ा था। 4 पार्ट इसके 4 पार्ट होते हैं: इनपुट लेयर, वेट एंड बायस, नेट सम, एक्टिवेशन फंक्शन। ये इसका थोड़ा ब्लॉक डायग्राम है। तो यहाँ पे इनपुट्स x1 x2 n तक इनपुट्स हैं, वेट भी n तक है और वेट इन सब वेटों का सम होता है। और इसका जो ये है स्टेप फंक्शन, मतलब एक्टिवेशन फंक्शन है ये, और फिर आउटपुट देता है। तो इसको स्टेप वाइज समझते हैं क्या है। और प्रेसिपिटोन एग्जैक्टली क्या होता है यहाँ पे लिखा है। प्रेसिपिटोन डाटा को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है जिसे लीनियर बाइनरी क्लासीफायर कहते हैं। तो ये क्या करता है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, इसे ही कहते हैं प्रेसिपिटोन। तो सिंपल सा ये तो समझ गए अब क्या होता है। तो ये पहले स्टेप वाइज इसको देख लेते हैं कैसे इस एल्गोरिथम को लिखा जाता है। ऑल द इनपुट एक्स और मल्टीप्लाई विद द देयर वेट्स। इसको मल्टीप्लाई किया देयर वेट से, ऑल द इनपुट्स मल्टीप्लाई देयर वेट्स। एड ऑल द मल्टीप्लाइड वैल्यूड एंड कॉल देम वेट सम, मतलब जो मल्टीप्लाई वैल्यू करेंगे उसको वेट सम कहेंगे। अप्लाई दैट वेट सम द करेक्ट एक्टिवेशन फंक्शन। उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो क्या आएगा तो कौन सा करेक्ट फंक्शन होगा वो चूज किया जाता है। ढेर सारे फंक्शन होते हैं। वेट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द पर्टिकुलर नोड। बायसिंग शिफ्ट करता है एक्टिवेशन फंक्शन, मतलब जो बायसिंग होता है वो स्टेप फंक्शन को शिफ्ट करता है। इन शॉर्ट द एक्टिवेशन फंक्शन आर यूज टू द मैप इनपुट बिटवीन द रिक्वायर्ड वैल्यू लाइक 1 ऑन -1 to 1। तो ये तो समझ गए प्रेसिपिटोन क्या होता है। तो अब इसको सेपरेट करना है मुश्किल। अगर अब ये डाटा आ गया तो ये प्रेसिपिटोन से नहीं इसको सेपरेट किया जा सकता था। तो यहाँ पे ग्रेडियंट डाटा रूल का यूज करना है। तो ग्रेडियंट डाटा रूल क्या तो वो हम देखेंगे। तो अब इसको कैसे अलग करें, इसको तो अलग कर देते हैं प्रेसिपिटोन की मदद से। तो इसके लिए प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए टॉपिक आता है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। मेन है इसके पहले इसको समझते हैं क्या। व्हाट इज ग्रेडियंट डिसेंट। तो ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है? ग्रेडियंट डिसेंट इज ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम। ये ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है। तो ये क्या होता है ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम? किसी भी फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करना, उसे कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम। अब इसमें क्या है तो किसका ऑप्टिमाइजेशन करता है? ट्रेन मशीन लर्निंग मॉडल्स और न्यूरल नेटवर्क्स का ऑप्टिमाइजेशन करता है। तो सिंपली समझिए ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है। द मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन ML, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग यूज होता है टू मिनिमाइज द ए कॉस्ट और लॉस फंक्शन, मतलब कॉस्ट और लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए कहता है। जैसे 50 कार्ड थे, मैंने 38 सेलेक्ट कर दिया। अब आप लोग को नहीं पता, मैंने 38 सेलेक्ट कर दिया, तो आप गेस कर रहे हैं कि 15 हो सकता है। तो 23 कॉस्ट है, इसमें से हमने माइनस कर दिया 35 का कोई एग्जैक्ट, हाँ 35 वो एग्जैक्ट गेस कर लिया है, पर मैंने 38 लिया है तो उसका 3 कॉस्ट आया। तो इस तरीके से मिनिमाइज होता है। तो मिनिमाइज करते 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 लेस तक आते हैं, क्योंकि बार बार हम बोलते रहेंगे ना कि हाँ नहीं ये नहीं है तो ये नहीं है, तो अप्रॉक्स कम मिनिमम आता चला जाएगा। अब व्हाट इज ग्रेडियंट डिसेंट डेल्टा रूल। ग्रेडियंट डिसेंट लर्निंग रूल का यूज़ करके वेट को अपडेट करता है। बस ग्रेडियंट डिसेंट लर्निंग का यूज़ करके वो वेट को अपडेट करता है, इसे कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट डेटा रूल। अब डिस्क्राइब द BPN एल्गोरिथम इन ANN अलॉन्ग विथ ए सुटेबल एग्जांपल। ये भी 10 नंबर में क्वेश्चन आया है। तो ये क्या करता है? डेल्टा रूल का ही यूज़ करता है। डेल्टा रूल क्या है कि ग्रेडियंट डिसेंट लर्निंग का रूल का यूज़ करके वेट को अपडेट करता है। ये वेट को अपडेट करता है, ये यही है। तो ये इसका रूल का यूज़ करता है BPN। तो मान लो ये है कुछ इनपुट्स है x1 x2 x3 और ये वेट है और इधर भी वेट है, तो और इधर आउटपुट है। तो मान लो इधर कोई इनपुट परफॉर्म हुआ वेट के जरिए, तो जो भी हम यहाँ पे वेट देते हैं तो वो रैंडमली देते हैं, कुछ भी वेट दे देते हैं, लेकिन टारगेट पता होता है कि इतना लाना है, ये दिया रहता है कि इतना लाना है। लेकिन अब कुछ भी रैंडमली देंगे तो कुछ भी आ सकता है। तो मान लो T = 0.254 आया, ये आ गया और आना चाहिए था ये, तो फिर से वापस जाएगा। इसका नाम ही है BPN का मतलब होता है बैक प्रोपागेशन। BPN का मतलब ये था बैक प्रोपागेशन। तो बैक वापस जाएगा, वेट पहले इसको अपडेट करेगा, उसके बाद इसको अपडेट करेगा। तो जैसे मैं बताया नहीं था कि मैनेज करते हैं पहले, ज़्यादा ऐसे टाइप से मैनेज करता रहता है, क्योंकि रैंडमली चूज़ किया गया था नंबर्स, तो उसको पता नहीं होता ना इतना लाना है और इतना आया है। तो उस हिसाब से वेट को अपडेट करता रहता है कि इतना लगभग पहुँचे। तो कई स्टेप में करता है। तो यही यहाँ पे लिखा भी हुआ। बैक प्रोपागेशन इज यूज्ड फॉर ट्रेनिंग ऑफ न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग के लिए होता है। एरर कम हो एग्जैक्ट वैल्यू लाने की कोशिश करेगा। पहले एरर आना फिक्स है, क्योंकि रैंडमली नंबर चूज़ किया जा रहा है। तो एग्जैक्ट नंबर कैसे आएगा, क्योंकि टारगेट दिया गया इतना और ये रैंडमली चूज़ कर रहा है, तो एग्जैक्ट नंबर नहीं आ सकता, एरर आना है। तो एरर को रिड्यूस किया जाता है धीरे धीरे, वैसे जैसे यहाँ पर मैंने बताया था। तो BPN से ट्रेनिंग देते हैं न्यूरल नेटवर्क को। शुरू में रैंडमली कोई भी वेट देते हैं जिससे वैल्यू राइट वैल्यू की इक्वल नहीं आती, तो फिर BPN लगा के एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुँचते हैं।
तो यही है। और एल्गोरिथम में यही स्टेप वाइज लिखना है। स्टेप 1, इनपुट एक्स की हमने प्री कनेक्टेड इनपुट लिख लिया x1 2, फिर वेट रैंडमली चूज कर लिया। स्टेप 3 में कैलकुलेट द आउटपुट ईच न्यूरॉन्स फ्रॉम द इनपुट लेयर टू द हिडन लेयर टू द आउटपुट लेयर। वही हिडन लेयर बीच में थी, उसका आउटपुट लेयर ऐसे ही कैलकुलेट वेट करते हैं। कैलकुलेट थ्योरम इन द आउटपुट, तो ये एक फॉर्मूला बैक प्रोपागेशन एरर इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट एंड माइनस डिजायर्ड आउटपुट। ये फॉर्मूला लगा के हम उसको फाइंड करते हैं। आउटपुट से बैक जाएगा, वेट को अपडेट करेगा, बस वही बैक जाएगा। पहले पीछे वाले वेट को, फिर उसके इधर वाले वेट को पीछे से जाएगा, इसलिए बैक नाम है इसका। वाई नीड बैक प्रोपागेशन, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ये सिंपल होता है, फास्ट होता है, ईजी होता है प्रोग्राम, इजी टू प्रोग्राम होता है, इसको मतलब जल्दी से प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल होता है एज इट डज नॉट रिक्वायर द प्रीवियस नॉलेज अबाउट द नेटवर्क। जो नहीं आपको प्रीवियस नॉलेज हो किसी नेटवर्क की, आप इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। 2 टाइप ऑफ बैक प्रोपागेशन, स्टैटिक बैक प्रोपागेशन और रिकरेंट बैक प्रोपागेशन। ये मेनली बस समझने के लिए, लिखने के लिए है, इसका डिटेल में नहीं आता। अब व्हाट इज कॉम्पिटिटिव लर्निंग, इसको समझना जरूरी है क्योंकि इससे अगला नेक्स्ट है क्वेश्चन, कोहेरेंट सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मैप्स, ऐसा है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे x1 x2 इनपुट हैं और ये आउटपुट आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे से एक ही एक्टिव रहेगा, मतलब एक दूसरे से कम्पीट करेंगे लेकिन एक्टिव एक ही रहेगा। जैसे कि अगर कोटा में बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं तैयारी करने जे मेंस की, तो उसमें से सक्सेस तो 2-3 लोग ही होते हैं। मतलब मान के चले, एक एग्जांपल ले, तो अगर 10 लोग जा रहे हैं तो उसमें से 1 लोग ही निकल रहा है कि लोग का, तो एक्टिव एक ही होगा। मैं जो डेली मेहनत करो एक ही है, तो ऐसे इसमें भी कम्पीट एक दूसरे को कर रहे हैं लेकिन एक्टिव एक ही है, इसलिए इसका नाम भी कम्पिटिटिव लर्निंग। इसका डिफिनेशन है कि द आउटपुट टू रन्स ऑफ ए न्यूरल नेटवर्क compete among themselves to become active. Several output neurons may be active, but in comparative only single output neurons is active. ये पढ़ने से मुझे बस वही याद आता है जो मैं बता रहता हूँ कि एक एक्टिव रहेगा, वही बना के लिख दूंगा, चित्र डायग्राम बना के, जो डायग्राम रहेगा वही बना के लिख दूंगा। डिस्क्राइब द कोहेरेंट सेल्फ, कोहेरेंट नहीं होगा पता नहीं, कोहेरेंट सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स एंड इट्स एल्गोरिथम। तो ये क्या है? तो इट फॉलो सेल्फ ऑर्गेनाइज मैप, ये भी हो सकता है, कोहेरेंट मैप, ये भी क्वेश्चन लिखा रहा होगा, ये भी SOM, तो भी कंफ्यूज मत होइएगा कि सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप है। इट फॉलोज एन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, तो ये क्या है? फॉलो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, अनलेबल डाटा होता है, अनसुपरवाइज्ड अनलेबल डाटा होता है उसमें, तो ये फॉलो करता है उसको। ट्रेन होता है कंप्यूटर लर्निंग के एल्गोरिथम से, तो ट्रेंड होता है इससे, इसलिए मैंने बताया था कि इसे आना चाहिए, तो इसीलिए पढ़ाया जाता है, इससे ट्रेंड होता है। SOM इज यूज टू क्लस्टरिंग, तो इसमें यूज होता है क्लस्टरिंग का। ये हायर डायमेंशन इनपुट स्पेस को लोअर डायमेंशन आउटपुट स्पेस में कन्वर्ट कर देता है। ये 2 लेयर होते हैं इसमें, इनपुट लेयर आउटपुट लेयर, बीच वाला हिडन नहीं होता इसमें। और ये क्लस्टर लगे हुए हैं C0 C1, और ये इनपुट है तो वेट के जरिए इसको जोड़ दिया गया है। अब स्टेप 1 क्या है? डिजाइन द वेट इनिशियलाइजिंग, मतलब स्टार्टिंग किया जाएगा वेट से। स्टेप 2 में क्या है? कोई भी रैंडम डाटा को असाइन कर देते हैं, कोई भी रैंडम डाटा वेट ले लेते हैं। और स्टेप 3 में इस टाइप की वैल्यू निकाल लेते हैं, x0 की ये ले लेते हैं, तो डिस्टेंस ले लिए, इसका डिस्टेंस ले लिए डॉट एन तक, तो जो डिस्टेंस मिनिमम आएगा वही विनिंग न्यूरॉन होता है। मतलब इसमें फाइंडिंग, स्टेप 3 में फाइंडिंग विनिंग न्यूरॉन ज्ञात करना होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, इस तरीके से ज्ञात करते हैं, जो मिनिमम होगा वो ले लेंगे, ढेर सारा ज्ञात करेंगे तो जो मिनिमम होगा ले लेते हैं। अब स्टेप 4 में फाइंड द न्यू वेट बिटवीन इनपुट वेक्टर सैंपल एंड विनिंग आउटपुट न्यूरॉन। तो ये फॉर्मूला है, न्यू वेट इक्वल टू ओल्ड वेट प्लस लर्निंग रेट, मतलब 0 to 1 कोई वैल्यू ले लेंगे, और क्वेश्चन इसके ब्रैकेट में इनपुट वेक्टर माइनस ओल्ड वेट्स। अगर नया याद हो ये सब फॉर्मूला तो बस इतना जरूर है। स्टेप 4 में फाइंड द न्यू वेट, उसके बाद स्टेप 5 रिपीट टू 2 to 4। तो अगर फॉर्मूला नया याद हो कम से कम ये निकालना क्या था, स्टेप 3 में निकालना था फाइंड द विनिंग न्यूरॉन। तो स्टेप 1 में इनिशियलाइजिंग करना है वेट का, इनिशियलाइजिंग, और स्टेप 2 में कोई भी रैंडम डाटा ले लेना है, साइन कर देना है कोई भी वेट टाइप का, ताकि मिनिमम लेना है, इसलिए बार बार वेट को चेंज करते हैं। स्टेप 3 में फाइंड द विनिंग न्यूरॉन, स्टेप 4 में फाइंड द न्यू वेट, और स्टेप 5 में रिपीट हो। और कुछ और क्वेश्चन है ये अगले वीडियो में देखते हैं।